स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग बल क्या है इसके बारे में जानेंगे। बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। कुएं से पानी निकालते वक्त आपने यह अनुभव किया होगा कि पानी से भरे बाल्टी के साथ लगे रस्सी को खींचना पड़ता है, जिसमें ताकत लगानी पड़ती है। पानी खींचते वक्त जो ताकत लगाई जाती है उसे हम बल कह सकते हैं। किसी वस्तु को खींचने या धकेलने में भी बल लगाना पड़ता है। तो आइए हम लोग बल क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। खींचना को अभिकर्षण बल एवं धकेलना को अपकर्षण बल कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि फुटबॉल के खेल में भी खेलने के लिए बल लगाना पड़ता है। भारी बक्से को खींचने और धकेलने में भी बल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपकर्षण यानी धकेलना अथवा अभिकर्षण यानी खींचना की वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था अथवा गत्यावस्था की अवस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे, बल कहलाता है। विरामावस्था का मतलब वैसी वस्तु जो एक जगह स्थिर है, और गत्यावस्था का मतलब वैसी वस्तु जो गतिशील है। यह ध्यान देने की बात है कि बल हमेशा विरामावस्था अथवा गत्यावस्था की अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। अवस्था परिवर्तन का प्रयास करने का अर्थ बल का लगना है। दैनिक जीवन में भी बल का उपयोग हम लोग कर सकते हैं या करते रहते हैं, जैसे खींचना, धकेलना, ऊपर उठाना, मरोड़ना, दबाना, भीगे कपड़े को निचोड़ना, दरवाज़ा खोलना एवं बंद करना, साइकिल अथवा मोटरसाइकिल या किसी भी गाड़ी के ब्रेक को दबाने के लिए बल लगाना पड़ता है। यह एक कार है। इस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगाया जा रहा है, तो यह विरामावस्था में है, अर्थात एक जगह खड़ा है। और जैसे ही इस पर इस प्रकार बल लगाया जाता है तो यह गतिशील हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसका कारण है कि कार और बल लगाने वाले के बीच अन्योन्य क्रिया हो रही है। अन्योन्य क्रिया का मतलब वह एक ही क्रिया जो दो वस्तुओं द्वारा एक साथ परस्पर संपन्न होती है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके अवस्था में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। अतः बल एक कारण है तथा अवस्था परिवर्तन का प्रयास उसका प्रभाव है। दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उनके बीच बल कार्यरत होता है। बल के कार्यरत होने के लिए दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया आवश्यक है। पहला, एक जिस पर बल लगाया जाता है और दूसरा जो बल लगाता है। अगर दो वस्तु एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता रखते हैं, उनके बीच अन्योन्य क्रिया अपकर्षण तथा अभिकर्षण है। बल का परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। तो पहले हम लोग दिशा के बारे में जानेंगे। यह एक किताब है जिस पर इधर से बल लगाया जा रहा है। जिस दिशा में वस्तु गतिशील होती है अथवा जिस दिशा में वस्तु को गतिशील करने का प्रयास किया जाता है वह बल की दिशा कहलाती है, यानी ये वाली दिशा।
अगर इस किताब को एक हाथ से धकेला जाता है तो इस पर कम बल लगता है, और इसे दोनों हाथ से धकेलेंगे तो इस पर ज़्यादा बल लगेगा। हम यह कह सकते हैं कि एक हाथ की तुलना में दोनों हाथों का बल अधिक प्रबल है। बल बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता को उसके परिमाण से दर्शाया जाता है। जब दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्यरत होता है, परिणामी बल दोनों बलों के योग के बराबर होता है, अर्थात परिणामी बल का मान अधिक होता है। जैसा कि आपने देखा कि किताब में जब एक हाथ से बल लगाया जा रहा था तो वो धीमी गति से गतिशील था, और जब दोनों हाथों से बल लगाया गया तो वो तेजी से गति करने लगा, अर्थात दोनों बल का योग अधिक हो गया, अर्थात परिणामी बल का मान अधिक हो गया, इसलिए किताब तेजी से गति करने लगा। जब दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत होता है, परिणामी बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, अर्थात परिणामी बल का मान घट जाता है। यह एक डब्बा है। इस पर इधर से बल लगाया जा रहा है तो यह तेजी से गति कर रहा है, और जब इसको इधर से भी बल लगाएंगे इसके विपरीत दिशा से इसकी गति धीमी हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्यरत रहते हैं तो उनके परिणामी बल का मान शून्य होता है, अतः वस्तु विरामावस्था में रहती है। इस डब्बे में देख सकते हैं कि इधर से और इधर से, यानी दाएं और बाएं तरफ से, दोनों तरफ से समान रूप से बल लगाया जा रहा है, तो यह डब्बा स्थिर है, इसके गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी परिणामी बल शून्य है। धन्यवाद।